तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कनेक्ट मैथ्स विजन में। यदि आप एसएससी बैंक रेलवे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट मैथ्स विजन को सब्सक्राइब करें। तो पिछले क्लास में आपको नंबर ऑफ डिवाइजर्स यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ाए थे, जिसमें हम सारा कंसेप्ट क्लियर कर दिए थे कि कैसे सम करते हैं कैसे। आज हम उस पर बेहतरीन सवाल को करेंगे और इसको आज समाप्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 1 क्या बोला है, 84 के पहले लिख दिया 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 7 इंटू 8 के पावर 64 नहीं, इतना बड़ा नहीं लिखिए, 8 के पावर 8 9 के पावर 5, ठीक है। ये लिख दिया और पूछा क्या कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको बताइए कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना है, यानी कि गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो अब कितने बच्चे होंगे कि ज़्यादा होशियार होते हैं, ज़्यादा होशियार मतलब समझ रहे हैं, वो क्या करेंगे जल्दी से इसको कह देंगे कि 4 होता है, ये गुने 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना 6 हो जाएगा, और यही गुना करके जो आएगा वो संख्या हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो आपको देखना ये 2 तो प्राइम नंबर, 5 प्राइम नंबर, लेकिन ये प्राइम नंबर है, यानी कि 2 के पावर 3 के पावर 8 होगा, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टर करेंगे 3 के पावर 2 हो जाएगा, उसके पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 के पावर 24 हो जाएगा और 3 के पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 के पावर 3 है यहाँ, तो 2 के पावर टोटल कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ 5 के पावर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया, यानी कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो इतना आया, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है जो वो बता दीजिए, तो कितना हो जाएगा 28 गुने 8 गुने 11, ठीक है। गुना कर लीजिएगा 28 को 88 से गुना कर लीजिएगा, ठीक है। जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर्स का संख्या हो जाएगा, यानी कि गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। चलिए ये बात हम आपको इसलिए ये क्वेश्चन करा दिए कि ऐसा नहीं कि 8 है तो आप इसको डायरेक्ट 8 इसको 9 मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक के छोड़कर 2940 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए बोला है कि 2940 कोई संख्या है, ठीक है। इसका भाजकों की संख्या यानी कि फैक्टर्स यानी कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। लेकिन एक को छोड़कर, यानी कि एक को हमको नहीं लेना है, जैसे एक को भी लेते थे 1 2 3, तो आपको क्या करना है सबसे पहले देखिए, आपको बताए थे जैसे 100 बताए थे, उसमें पहला क्या माने थे 1 माने थे, फिर 2 माने थे, ऐसे करके बताए थे। लेकिन यहाँ पर बोला है कि भाई तुम 1 को छोड़ दो, बाकी आगे के जितना है सबको काउंट करो। हम बोलेंगे ठीक है भाई, जितना निकालना होगा सबको निकाल लेंगे, उसमें से 1 को हटा देंगे तो भाजकों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। चलिए 2940 को हम पहले करते हैं। तो पहले क्या करेंगे 2 गो होगा, ठीक है। ये कितना होगा 147, यानी कि 1470 होगा, 1470 को 2, ये कितना हो जाएगा 735 होगा। 735 को क्या करेंगे 5 से, 14 25 70, 3 147 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 के स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 49 3 147, ठीक है। अब फैक्टर अपने हिसाब से कर लीजिएगा, सब आदमी का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। हम करते हैं वो थोड़ा सा दूसरा तरीका, आप अलग तरीका से कर सकते हैं, जैसे आपको समझ आए, आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 2 का एगो है, एगो 2 आया, 2 गो 2 आया, ठीक है। 5 का एगो आया, 1 आया, 3 का एगो आया, 1 आया, 7 का एगो आया, 2 आया, ठीक है। ये बात आपको समझ आया कि नहीं। अब आपसे पूछ रहा है कि हमको भाजकों की संख्या बताइए, तो सबसे पहले नहीं, भाजकों की संख्या नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एक को छोड़ करके। तो भाई हम पूरा तो निकाल लेते, भाई पूरा कितना है, हम पूरा निकाले तो कितना देखे कि ये सब तो देख रहे हैं कि क्या है प्राइम ही, चलो ठीक है। 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, कैसे आया ये बात आपको समझना है। 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 3 36, ठीक है। 36 को टोटल है, ठीक है। उसमें एक को छोड़ देना है, यानी कि 1 को छोड़ देंगे तो 35 को हमारा आंसर हो जाएगा। 35 को हमारा भाजकों की संख्या यानी कि फैक्टर्स होगा, नंबर ऑफ फैक्टर्स हो जाएगा 35, ठीक है। चलिए इसी तरह का हम 2 4 5 10 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि 240 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें तथा उनका योग भी ज्ञात करें, ठीक है। तो आपको हम बता देते हैं, चलिए अभी हम जस्ट बता देते हैं। 240 तो 240 का आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालना है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 8, यानी कि 30 हो जाएगा, और इधर 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 5 हो जाएगा, ठीक है।
तो आप कितना 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, 3 के पावर 1 लिख सकते हैं, 5 के पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 16 3 48 5 240। आपको समझ आ गई, ये आप खुद फैक्टर कीजिएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि पहले फैक्टर्स की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर्स कहते हैं, तो आपको बताया था कि 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा, ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछ रहा है सम क्या होगा, तो आपको सम निकालने के लिए बताए थे, तो सम हम आपको बताए थे कि सम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले सम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसे 2 के पावर 4 को लिखना होगा। तो 2 के पावर 4 को आप कैसे लिखते हैं, सो थोड़ा सा हमको बताइए। तो आप कहिएगा कि 2 के पावर 0 लिखेंगे, 2 के पावर 1 लिखेंगे, 2 के पावर 2 लिखेंगे, 2 के पावर 3 लिखेंगे और 2 के पावर 4 लिखेंगे। इस सब को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर गुना कर देंगे, 3 के पावर 0 लिख देंगे प्लस 3 के पावर 1 लिखेंगे, फिर गुना कर देंगे और 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1 लिखेंगे। सबको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 7 8 15 16 31। 31 गुना ये कितना हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 5 6 हो जाएगा। 31 चौक 124, 124 को 6 से गुना कीजिएगा 744। ठीक है, तो आपका 744 आंसर हो जाएगा। सम 744 हो जाएगा और नंबर ऑफ डिवाइजर्स सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना 20 हो जाएगा। ये बात आपको समझ आया कि नहीं है? पिछले क्लास में आपको सम बताए थे। ठीक है, तो अब जो होगा हम नेक्स्ट में ये नहीं लिखेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4। आप इसको थोड़ा सा माइंड में कीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 लिखना होगा, 2 के पावर 0 1 होता है, फिर क्या करना होगा आपको 2 के पावर 1 यानी कि 2 लिखना होगा, फिर उसी तरह 2 के पावर 2 यानी कि 4 लिखना होगा, फिर कितना 2 के पावर 3 8 लिखना होगा, 2 के पावर 4 तो 16 तक लिखना। अगर आगे होता है तो 32 तक लिखते जाता है, आगे भी होता है तो 64 लिख जाता है, आगे भी होता है तो 100। यानी कि कहने का मतलब 0 पावर 1 लिखिए, फिर एक बार इसको हम ऐड करके लिखे तो थोड़ा टाइम लगा, आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, ये बात आपको समझ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ये समझ आया कि नहीं है? चलिए 1 2 4 5 और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको सारा कंसेप्ट समझ जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको पूछ रहे हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको थोड़ा सा बताइए। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए अभी जस्ट बताए थे कि पहले इसको क्या कीजिए। आप कुछ लोग जो होते हैं वो अभी जस्ट बताए थे कि ज़्यादा होशियार होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे 13 गुना 26 करेंगे और 26 को 16 से गुना करके वो आंसर बता देंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्राइम देखना है कि भाई ये प्राइम फैक्टर है कि नहीं, ये प्राइम फैक्टर है कि नहीं, ये है कि नहीं। तो 2 के पावर इसको 4 लिखिएगा और 4 को 12 से गुना कीजिएगा, यानी कि 2 के पावर 48 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 3 लिखिएगा और 3 को 25 से गुना कीजिएगा, 2 के पावर 75 हो जाएगा। और क्या करना है, 2 के पावर 15 लिखिएगा और 17 के पावर 15। ये बात आपको समझ, क्योंकि ये 34 को क्या 2 गुने 17 लिख सकते हैं और दोनों के पावर 15 15 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब आपसे जो पूछ रहा है सो बता दीजिए। नहीं, पहले ये तो देख लीजिए कितना है, 2 3 को 2 है, इस सबको एक साथ कीजिए, कितना हो जाएगा 48 5 53 70 123 138, यानी कि 2 के पावर 138 आ गया इंटू 17 का पावर 15। तो टोटल को क्या हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 139 इंटू 60। गुना कर लीजिए, 16 में 144 के 4 हासिल कितना हो जाएगा 14, 16 के 48, 14 62 के 2 हासिल कितना 6 हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा, 2224 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आ गया होगा। कहीं पर नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो देखिए और समझिए। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको बस बताएं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना जरूरी होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो हम इसको जल्दी में किए, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है भाई, कंपटीशन की तैयारी करते हैं। आप इसको 2 के पावर 4 लिखिएगा, फिर उसके पावर 12 कीजिएगा, टाइम आपको टाइम बचाना है। ठीक है, तो इसलिए आपको जल्दी में करना है और इसको जल्दी से करके आपका आंसर। अगर यहाँ पर भी ऑप्शन दिया रहता तो हम इतना गुना भी नहीं करते, हम डायरेक्ट यूनिट डिजिट देखते कि 16 नंबर 144 यानी कि लास्ट में 4 है, लास्ट के 2 डिजिट मिल जाता, हम उसको क्या करते टिक मार करके आगे बढ़ते। ठीक है, तो आपको वो जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ना, तो उस समय हम आपको बताएंगे किस तरह हम सेकेंडों में क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, हमारा एग्जाम में कैसा अप्रोच होना चाहिए वो हम आपको बताएंगे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। तो ठीक है, तो चलिए ये इतना आपको समझ आ गया होगा। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। बोल रहा है कि 700 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक, 700 के सभी समभाजक यानी कि इवन फैक्टर्स का ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो 5 गुने 140 हो जाएगा, 140 को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 70 यानी कि 2 के स्क्वायर, 4 गुने 35 यानी कि 5 गुने 7। ये बात आपको समझ है, 4 5 20 7 140। तो आपको 2 के पावर 2 आया, 5 के पावर भी एक यहाँ एक यहाँ 2 हुआ, एक 7 के पावर 1 हुआ। ठीक है, तो आपका ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गया होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हमको बताइए। ठीक है, तो सम नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी कि क्या बोलते हैं उसको,
इवन बताना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो इवन के लिए आपको क्या जस्ट बताए थे कि आपको क्या करना है, पहले इवन को कंफर्म कर देना है कि बाकी पहले एक दो कॉमन लेकर के आपको कंफर्म कर देना है कि भाई तू अब जो बचा वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। और बाकी का जो निकल जाएगा निकाल दीजिए, 2 तिया 6 एकम 6, सॉरी 6 दूनी 12, 2 तिया 6 तिया 6 दूनी 12, आपका यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये बात आपको समझ आया। अगर पूछ देता ऑड वाला, हमको बताइए भाई ऑड कितना होगा, ठीक है। तो ऑड के लिए हम क्या करते हैं, 2 को छोड़ देते, क्योंकि 2 से हमको मतलब नहीं, 2 आएगा तो वो तो इवन बनेगा ही बनेगा, इसलिए 2 एक भी नहीं लेते, तो बचा कितना, 3 दूनी 6, यानी कि 6 को ऑड होगा, 6 को इवन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 544 दिए हुए, ठीक है। 544 के वैसा भाजकों की संख्या बताना, वैसा गुणनखंडों की संख्या बताना जो 3 से बड़ा, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 को नहीं लेना है। समझ रहे हैं आप, मेरी बातों को समझिएगा। बोल रहा है क्या कि 544 के ऐसा भाजकों की संख्या बताना है जो 3 से बड़ी हो, ठीक। तो पहले आप निकाल लीजिए कि टोटल भाजकों की संख्या है कितनी। तो 544 को निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 136 होता है, 136 को 544 होता है ना, हाँ 544 होता है। फिर इसको आप तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 17 8 136, 17 गुने 2 के पावर 3, ठीक है। तो 2 के पावर 3 यहाँ 2 के पावर 2, यानी कि 2 के पावर 5 गुने 17 के पावर 1, यानी कि 32 को 17 से गुना कीजिएगा तो 544 आ जाएगा, ठीक। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको समझ आ गया कि हम पहले क्या किया, हम प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब आपसे पूछ रहा है कि हमको पहले निकाल लेते हैं कि टोटल कितना फैक्टर्स है। तो टोटल निकालने के लिए आपको क्या बताए थे, 6 दूनी 12, सॉरी हाँ 6 दूनी 12 हो जाएगा, टोटल फैक्टर्स 12 है, ठीक। तो अब आपको देखना है कि 3 से बड़ा हमको चाहिए भाई। तो पहले देख लेते हैं कि एक को नहीं लेना है, दूसरा 2 को नहीं लेना है। अच्छा देखिए 2 से ये कट रहा है, हाँ कट रहा है, यानी कि 2 को भी नहीं लेना है। 3 को हम देखें कि तीनों को हम काउंट किए, तो 3 से देख लेते हैं, 18 3 54 और 3 एकम, यानी कि 3 को काउंट नहीं किए, यानी कि 3 का हमारा कोई मतलब नहीं है, 3 है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम 3 को तो काउंट किए ही नहीं, 3 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, तो हमको 3 से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 3 से गुना किया तो 18 3 54 है, तो 3 से कट ही नहीं रहा, यानी कि 3 हमारा फैक्टर था ही नहीं, तो हम उससे कोई मतलब नहीं, समझे कि नहीं। अच्छा यहाँ पर एक बात आपको समझ नहीं है, हमको लग रहा है ऐसा कि आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि 3 से बड़ा बोला, यानी कि तीनों को हम यहाँ पर काट देते, यानी कि 3 घटा देते, बिल्कुल नहीं घटाएंगे। 3 को हम इसलिए छोड़ दिए कि भाई 3 से बड़ा चाहिए, हम मान रहे हैं इस बात को, ठीक। लेकिन 3 देखते, 3 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, जब हम इसको देखे काट करके 5 4 4 8 5 13 आ रहा है, यानी कि 3 तो इसका फैक्टर था ही नहीं, तो हम 3 को क्यों घटाए, हमको 2 ही को घटाना है, 1 और 2 इसका फैक्टर है, यानी कि हमको फैक्टर यहाँ 12 को टोटल, इसमें से 2 को घटा देना है, 10 हो जाएगा। समझ आया, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। 2 क्यों घटा ये भी आपको समझ आएगा, क्योंकि 1 और 2 को हम छोड़ दिए, 3 से तो हमारा मतलब ही नहीं है, क्योंकि 3 इसका फैक्टर नहीं, हम यहाँ तो टोटल फैक्टर को काउंट किए थे, 12 को फैक्टर ही था, उसमें 3 था ही नहीं, तो 3 को घटा कैसे सकते हैं, 2 ही को घटाएंगे, क्योंकि यही 2 को काउंट हो गया होगा उसमें, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 420 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। क्या बोला है, 420 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप 420 को देखिए, ठीक है, और इसका फैक्टर तोड़िए, ठीक है। तो क्या होता है, 2 और 210 हो जाएगा, ठीक है। 2 को तोड़िए, 2 105 होगा, 3 को तोड़िए, 3 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा, 3 5 15 7 105, ठीक है। यानी कि 2 को 2 है और 3 एगो है, 5 एगो है और 7 एगो, ठीक है। यानी कि आपका प्राइम फैक्टराइजेशन ये होगा, 4 3 12 5 60 7 420, ठीक है। ये बात आपको समझ आए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब पूछ रहा है सबका योग बताइए, यानी कि सम बताइए। तो हम बोलेंगे सम क्या होगा, तो अभी हम जस्ट बताए थे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम में 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम सबके पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर गुना का साइन है, गुना का साइन, फिर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा +3 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा +5 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा +7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या 3 4 7 गुने 4 गुने 6 गुने 8 हो जाएगा, 8 चौक 48 चौक में कितना होता है, 192 होता है। 192 को 7 से गुना कर दीजिए, 7 गुने 14 के 4 हासिल 1 19 7 133 134, यानी कि 1344 हो गया। यानी कि सबका सम पूछा तो आपको 1344 आपको निकल गया, ठीक है। अगर पूछ देता इवन का सम चाहिए भाई, तो हमको इवन करने के लिए सबसे पहले क्या करते, 2 को कॉमन ले लेते हैं और फिर निकाल लेते और इसी तरह आपका आंसर आ जाता है, ठीक है।
उम्मीद करते इतना आपको समझ आ गया होगा। अच्छा इवन का पूछ लेता, कुछ लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे, तो इवन को हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ क्या था, 2 के पावर 2 लिखा हुआ था, 3 के पावर 1 लिखा हुआ, 5 के पावर 1 लिखा हुआ, 7 के पावर 1 लिखा हुआ। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी डाउन है, लगातार 2-3 घंटा से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक बात समझ आ गया कि 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर, यहाँ पर आपको एक 2 को कॉमन लेना है। ठीक है, 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 गुने 7 के पावर 1। ठीक है, अच्छा ये 2 को कॉमन ले लिया, अब इसका निकाल लेते हैं सम। ठीक है, अगर इसका सम निकालेंगे उसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरा सम आ जाएगा। क्यों हम इस 2 को निकाले, ये बात आपको समझना होगा। इसलिए 2 को निकाले क्योंकि भाई हमको इवन बनाना है, और इवन बनाने के लिए अगर हम 2 को बाहर निकाल दें, यानी कि 2 से अगर किसी को गुना कर रहे हैं तो कंफर्म पक्का इवन नंबर होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए हम 2 को निकाल दिए। तो अब कर दिए तो 2, इसका कितना हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इसका कितना 6 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 छक 48 चौक 192 दिया कितना होता है 19 53 576 हो जाएगा, और 576 को गुना कर दीजिए 2 से तो कितना हो जाएगा 1152 हो जाएगा। यानी कि आपका इवन सिर्फ 1152 है। तो ऑड पूछेगा तो 1344 में से घटा दीजिएगा तो ऑड हो जाएगा, या ऑड को पूछ रहा है तो आप यहाँ पर 2 को छोड़ दीजिए, आप डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए, यानी कि ये पार्ट को हम छोड़ देंगे। ठीक, 4 छक 24 8 कितना होगा 192। समझ आया, आप घटाइएगा भी तो शायद 192 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ आएगा। 2-4-10 क्वेश्चन और करेंगे हम, कुछ अच्छे सवाल कर रहे हैं, मतलब सब तरह के सवाल कराएंगे आपको। उसके बाद आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स कहीं पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इतना हम आपको गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं ना वो मतलब अच्छे लेवल का पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं कि नॉर्मल में जो इजी होता है उसको बता दिए आपको, बस आपको समझ आ गया होगा, अरे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कुछ नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो को देखा कीजिए। ठीक है, और सवाल को हम बहुत अच्छे सवाल कराते हैं आपको, ऐसा नहीं कि जनरल सवाल को, मतलब जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है वही सब सवाल को कराते हैं। ठीक है, चलिए 1-2-4 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1520 के सभी भाजकों का योग बताना है जिसमें एक को छोड़ करके। ठीक है, यानी कि एक को हमको बाद में माइनस कर देना हो। तो सबसे पहले सभी भाजकों का योग निकाल दीजिए। इसको हम क्या करेंगे, 2 से देख लीजिए, 2 हो गया, इसको कितना लिख दीजिएगा 760 लिखिएगा। ठीक है, 2 हो गया, या 380 हो गया, 380 कितना लिखिएगा 19 गुने 20 लिखिएगा। 20 को कितना कीजिएगा 2 के पावर 2 गुने 5, यानी कि 2 कितना 2 यहाँ आया, 1 3 आया, 1 4 आया, यानी कि 2 के पावर 4 हुआ, 5 1 हुआ, और 1 19 हुआ। ठीक है, तो आपका इतना हो गया क्या प्राइम फैक्टराइजेशन की, यानी कि 8 5 40 19 700, कहीं पे मिसिंग हो रहा है क्या, 16 85 19 8 152। ठीक है, ये ठीक है, समझे। तो इतना आपको समझ आ गया कि हम ये फैक्टराइजेशन कर दिए। फैक्टराइजेशन करना तो आपको आता होगा, और ये आपको सिखाना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको फैक्टराइजेशन सिखाना पड़ेगा तो भाई आप तैयारी छोड़ दीजिए। सबसे पहली बात ये देख लीजिए, इतना आपको समझ आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सबका योग पूछ रहा है। ठीक है, तो योग पहले ज्ञात कर लीजिए, कितना हो जाएगा 1 + 2 + 4 हो जाएगा, +8 हो जाएगा, +16 हो जाएगा, यानी कि इतना 2 वाला हो गया। ये कितना हो जाएगा 1 + 5 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 + 19 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको गुना कीजिएगा, 3 4 7 8 15 16 31 हो गया। ये कितना 6 हो गया, और ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये सबको गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 31 छक्का कितना होता है 186 होता है, 30 छक्का 80, 30 हाँ 186 होता है, 186 दूनी कितना होता है 18 दूनी 36, यानी कि 372 हो जाएगा, 3720 आया। ठीक है, 3720 में से 1 को घटा दीजिए, क्योंकि 1 को बोला था छोड़ देने के लिए, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3719। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब आसान सवाल है, आपको इतना बता दिए हैं कि आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, हम आपको सिर्फ इस पर प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप इसको मतलब वीडियो को रोकिए और आप खुद बनाइए, क्योंकि ये सब बनाने लायक है ही नहीं, हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आप इसी बहाने से कुछ बना लिया कीजिए। ठीक है, और पहले वीडियो को रोक लीजिए और फिर बना करके देखिए, नहीं बने तो फिर यहाँ देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 240 के सभी गुणनखंडों की गुणनफल ज्ञात करें। ठीक है, 240 का सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें। तो पहले गुणनखंड तो निकाल लीजिए भाई, 2 हो जाएगा 120 हो जाएगा, इसको क्या 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8 3 24 5 120, ये 2 हो गया, 3 4 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1, ये आपका फैक्टराइजेशन एकदम तेजी में क्या कीजिए। ठीक है, 16 3 48 5 240, ये आपको आ गया होगा, ये आपको समझ आ गया।
अब पूछ रहा है सबका गुणनफल ज्ञात करने के लिए, तो हम आपको बताए थे कि गुणनफल को आखिर हम पहले नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बताए थे कि दो को मिल करके फिर वही संख्या बन जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि गुणनफल क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा। तो प्रोडक्ट बताए थे कि जब दो को संख्या मिल करके फिर वही बन जाता है, यानी कि 240 हो जाएगा। जब 240 को कितना बार हम गुना करेंगे, 20 है यानी कि पावर 10 हो जाएगा, यानी कि 240 को अगर हमको देखिए अगर 10 आता, ठीक है, अगर 12 बार 10 को लिख रहे हैं, 10 गुने 10 10 गुने 10, तो इसको 10 के पावर 12 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये 10 के पावर 12 ये आपको समझ आए थे, हम 240 के पावर 10 क्यों लिखे, ये थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। 240 के पावर 10 क्यों लिखे, इसलिए 10 लिखे क्योंकि ये 20 गो है, और 20 गो हम बताए थे कि ये आधा हो जाता है। क्यों आधा हो जाता है, क्योंकि 2 गुना मिल करके बनता है, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पर देखिए अगर 60 को हम लिख करके बताते हैं, अगर 60 है तो 60 का क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 10 होता है और 12 होता है, और कितना होता है, 12 के बाद 15 भी होता है, 20 भी होता है, 60 भी होता है, 30 भी एक होता है, ठीक है। तो 30 छूट गया, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पर देखिए एक बात समझिएगा, 1 को 60 से गुना करेंगे तो 1 को 60 होगा, यानी कि ई दोनों मिल करके 1 को 60 बनेगा, ठीक। फिर 2 को 30 से गुना करेंगे तो ई 2 को मिल करके 1 को 60 बनेगा। फिर 3 को 1 ई 20 से मिल जाएगा तो 1 को 60, यानी कि 2 को मिल करके 1 को 60 बनाते जा रहा है। ये बात आपको समझ आ रहा है, 2 को मिल करके 1 को 60, यानी कि अगर 12 को टोटल है तो 6 को बनेगा 60, ये बात आपको तो 6 को 60 होगा, यानी कि 60 को हम एक बार 60 लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे, फिर 60 लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे तो हम 60 के पावर 6 लिखेंगे। तो उसी तरह यहाँ 20 था तो 240 के पावर 10 होगा। क्यों, क्योंकि ये 60 ही बन रहा है, समझ रहे हैं, जो संख्या वही संख्या। तो हम 240 है तो 240 लिखे, पावर को क्या कर देंगे आधा, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में 200 डिवाइड दे देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ आया कि नहीं आया। चलिए एक क्वेश्चन और कराएंगे और आपका क्लास समाप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें। 1280 के सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करें, ठीक। अच्छा गुणनफल आपको बता दिए, हम एक दो टॉपिक बता रहे हैं, थोड़ा सा एक दो पॉइंट बता रहे हैं जो आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे मान लीजिए बोलेगा क्या कि 60 का ऐसा गुणनखंड बताइए जिसका अंत में 0 हो। ये बात आप समझिए, ऐसा भी सवाल पूछ देगा तो आप कहिएगा कि ऐसा तो पढ़े ही नहीं, ठीक है। 60 का ऐसा गुणनखंड बताइए जिसके अंत में 0 हो, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालना है। 2 का पावर 2 होता है 4, 15, 3 गुने 5, ये हो गया, ठीक। तो आपको अच्छी एक बात बताइए, 0 बनेगा कब, 1 2 1 5 निकला तो 1 0 बनेगा, 10 हुआ यानी कि 1 0 लास्ट में होगा, ठीक है। अगर 2 को 2 निकालिएगा, 2 को 5 निकालिएगा तो 2 को 0 बनेगा। ये बात आपको समझ, यानी कि अगर 0 बोल रहा है निकालने के लिए, यानी कि आपसे सीधा सीधी कह रहा है कि भाई हमको 10 जो है 10 का मल्टीपल चाहिए, यानी कि 10 को पूछ रहा है कि 10 का गुणज जो है वो कितना बार आ रहा है। ये बात आप समझिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10 को कॉमन लेना है। 0 आपको पूछ रहा है कि कितना ऐसा संख्या है, ऐसा भाजक है, यानी कि गुणनखंड है जिसका मतलब 0 हो लास्ट में, ठीक है, 0 वाला पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है, 2 गुने 5 एक ठो ले लेना है कॉमन, बाकी जो बचा 2 गुने 1 और 3 के पावर 1, तो ये तो कितना 2 दूनी 4 गो हो जाएगा, ठीक है, 4 गो हो जाएगा। 4 गो ऐसा है जिसके अंत में 0 है। अब हम लिख करके देखते हैं कि बात सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 10, अच्छा हम सीधे 0 वाला ही लिखते हैं, 10 20 30 60। इसमें देख रहे हैं कि 4 गो ऐसा है जिसके अंत में 0 है, 1 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये इसमें फंसना नहीं है, आपको जैसे ही बोले उसको कॉमन ले लीजिए। ऐसा बोलेगा कि वो संख्या वो मतलब गुणनखंड बताइए जो 24 से डिविजिबल है, ऐसे करके मान लीजिए आपको दे देगा कोई 720 दे दिया, ठीक है, और बोला इसका वैसा हमको फैक्टर्स बताइए, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताइए जिसके जो 24 से डिविजिबल है, समझ रहे हैं, 24 से विभाजित है, ऐसा हमको फैक्टर्स बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आराम से करना है। इसको पहले फैक्टर तोड़ लीजिए, कितना होगा, 2 के पावर 8 गुने 90 होगा, 90 को 2 गुने 5 गुने 3 स्क्वायर लिख सकते, ठीक है। 8 दूनी 16 85 9 720, ये बात आपको समझ है। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर कितना, 2 4 गो आया, 3 2 गो आया और 5 1 गो आया, ठीक है।
तो 8 9 72 पंचे 360, मिस्टेक हो गया का, सॉरी 16 9 144 25 720, ठीक है। तो इतना आप कर दीजिए। अब आपसे पूछ रहा है कि ऐसा संख्या बताइए जो हमारा क्या 24 से जो है पूर्णता विभाजित, मतलब ऐसा भाजकों की संख्या बताइए जो 24 से पूर्णता विभाजित हो। तो 24 से पूर्णता विभाजित हो तो आपको हम बताए थे, जैसे सम संख्या पूछता था तो हम 2 कॉमन लेते थे। अगर 24 से पूछेगा तो आप 24 कॉमन ले लीजिए, यानी कि 2 के पावर गुने 2 के पावर 3 और 3 एगो कॉमन लीजिए, 8 3 24 कॉमन ले लीजिए। बचेगा जो तो 2 के पावर 1 हो गया, 2 के पावर 1 हो गया, 3 तो 1 तो बच गया, 3 के पावर 1 भी और 5 के पावर 1 भी। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि 8 वो ऐसा संख्या है जो 24 से डिविजिबल है। समझ आया कि नहीं? आप नहीं समझ आया तो फिर से समझिए। अगर बोलेगा कि 48 से डिविजिबल है तो हम 2 के पावर 4 को कॉमन ले लेते हैं और 1 तो 3 कॉमन, यानी कि 48 बाहर ले लेते, ठीक। यानी कि बोलेगा वैसा भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 48 से पूर्णता विभाजित हो, तो हम बाहर 48 निकाल देंगे, बाकी जो भाजक होगा वो पक्का 48 से विभाजित होगा। सिंपल सी बात है। अगर बोलेगा कि वैसा संख्या बताइए जो 8 से पूर्णता विभाजित हो, तो अब 8 को ही हम कॉमन ले लेंगे, तो बाकी 1 लिखिए, 2 लिखिए, 9 लिखिए, 7 लिखिए। तो ये पक्का 8 से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पक्का क्या होगा, विभाजित होगा 8 से, क्योंकि जब हम 8 से डिवाइड देंगे तो ये तो एक बार में कट ही रहा है, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 2 9 7। समझ आया? अगर मान लीजिए 8 गुने 9 72 लिख दे रहे हैं तो ये 8 एक ठो आ गया, तो ये पक्का 8 से पूर्णता विभाजित होगा। ये बात समझ आ रहा है? तो उसी तरह 24 बोला है तो 24 में को हम कॉमन ले लेंगे तो वो संख्या पक्का क्या होगा, वो जितना भी संख्या होगा वो पूर्णता विभाजित होगा। उम्मीद करते हैं सारा कंसेप्ट को आपको क्लियर किए, जितना भी कंसेप्ट था और एकदम आसानी वे में बताया, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, एकदम बेहतर तरीका से नोट्स बना लीजिए, आपको जैसे करना है कर लीजिए, ठीक है। और